काफ़ी लोग ये वीडियो देख के मेरे को पूछते हैं ये अटेस्टेशन क्यों करना पड़ता है। जैसे कि ये बर्थ सर्टिफिकेट है, अगर आपको बच्चे का वीज़ा निकालना है, वहाँ का परमानेंट वीज़ा, रेसिडेंट वीज़ा निकालना है, तो इस तरह का आपको अटेस्टेशन प्रोसेस करके लेके जाना पड़ता है। जैसे आपको वाइफ को लेके जाना है तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेशन करके लेके जाना पड़ता है। अगर आपको जॉब करना है तो आपका जो भी डिग्री होगा, डिप्लोमा होगा, उसको अटेस्टेशन करके आपको लेके जाना पड़ता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ महाराष्ट्र इशूड बर्थ सर्टिफिकेट पे कतर एम्बेसी का अटेस्टेशन प्रोसेस किस तरह से स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। ये जो मैं आपको इस वीडियो में प्रोसेस बताने वाला हूँ, ये इंडिया का कोई भी कहीं का भी बर्थ सर्टिफिकेट हो उसका अटेस्टेशन का प्रोसेस सेम है। हम लोग मुंबई से करते हैं, तो मुंबई से किस तरह से किया जाता है वो सब रूल्स एंड रेगुलेशन इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। और अटेस्टेशन करने के लिए इस तरह का ओरिजिनल आपको मेरे को बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। देखो यहाँ लिखा है बर्थ सर्टिफिकेट, इस तरह का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बर्थ सर्टिफिकेट आपको मेरे को देना पड़ता है। इस पे बर्थ सर्टिफिकेट पे इस तरह का रजिस्ट्रार का स्टैम्प और सिग्नेचर होना पड़ता है, ये होगा तभी ही चलता है। लेकिन आजकल लेटेस्ट जो अभी 8-10 साल से बर्थ सर्टिफिकेट आ रहे हैं, वो बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं, उस पर इस तरह का स्टैम्प और सिग्नेचर नहीं होता है, उसमें इधर या कहीं भी QR कोड होता है। हर एक स्टेट में बर्थ सर्टिफिकेट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आता है। स्टेट में भी कोई जो सिटीज़ है उसमें भी बर्थ सर्टिफिकेट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट स्टाइल के आते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। गवर्नमेंट इशूड सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। काफ़ी लोग सर्टिफिकेट को सेफ रखने के लिए उसको लैमिनेशन करके रखते हैं। अगर आपने उसको लैमिनेशन करके रखा है तो डरने की कोई बात नहीं। हम लोग उसका बैक साइड से लैमिनेशन रिमूव करके प्रॉपर अटेस्टेशन प्रोसेस करते हैं। लेकिन ये लैमिनेशन आप लोग रिमूव करने नहीं जाने का, लैमिनेशन कभी भी फ्रंट का लैमिनेशन रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं। अटेस्टेशन कभी भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे होता है, आगे कोई भी स्टैम्प मारा नहीं जाता है। तो आगे स्टैम्प मारने पे ये सब डिटेल्स डैमेज हो जाएंगे, तो इसलिए गवर्नमेंट कभी भी अटेस्टेशन सर्टिफिकेट के बैक साइड पे मारता है। तो अपने को सिर्फ बैक का ही लैमिनेशन निकालना है। शॉप वाले लोग उसको हीट करके लैमिनेशन रिमूव करने के लिए जाते हैं। तो काफ़ी बार मैं देखा है वो लोग सर्टिफिकेट मोस्टली 99% सर्टिफिकेट को डैमेज ही करके लाते हैं। वो हीट से निकालने जाते हैं, काफ़ी जगह पे यहाँ से जल जाता है या ऐसा क्रम्बल्ड हो जाता है। तो आप उसको हीट करके या फिर किसी बाहर से निकालिए मत। जो एक्सपर्ट है, जो अटेस्टेशन करते हैं, उनको प्रॉपरली निकालने में को आता है। तो अभी मैं बताता हूँ ये सर्टिफिकेट के बैक साइड पे किस तरह से अटेस्टेशन प्रोसेस हुआ है। देखो ये सर्टिफिकेट का बैक साइड है। हम लोग मुंबई में जो कतर एम्बेसी है उसमें सबमिट करते हैं, तो उसलिए हम लोग सबसे पहला यहाँ से मुंबई से नोटरी करते हैं। देखो यहाँ लिखा है नोटरी, ये नोटरी का स्टैम्प है, इन एडवोकेट का स्टैम्प और सिग्नेचर है। ये नोटरी का स्टैम्प और सिग्नेचर होने के बाद में ही फिर हम लोग यहाँ का मंत्रालय में डालते हैं। और ये नोटरी, ये रेड वाला, ये ब्लू वाला और ये स्टिकर, ये नोटरी है। स्टेट वाइज थोड़ा थोड़ा नोटरी में डिफरेंस होता है कि काफ़ी जगह पे ये रेड वाला स्टिकर नहीं होता, काफ़ी जगह पे रबर स्टैम्प होता है, कहीं कहीं सिर्फ नॉर्मल राउंड स्टैम्प होता है। तो नोटरी होता है। स्टेट वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंट होने से कोई इशू नहीं होता। ये फिर नोटरी होने के बाद में उसको हम लोग महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट में सबमिट करते हैं। देखो यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मंत्रालय, मुंबई। ये स्टैम्प है ना, जो भी आपके नॉन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि मैरिज है, बर्थ है, डेथ है, उसके पे मार के आप कोई भी एम्बेसी का अटेस्टेशन कर सकते हैं। तो ये फिर होम डिपार्टमेंट में हम लोग सबमिट करेंगे, तो होम डिपार्टमेंट का ऑफिसर उस पर अपना स्टैम्प करके उस पर सिग्नेचर होता है। इसको काफ़ी लोग महाराष्ट्र का GAD भी बोलते हैं, होम डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, इसको मंत्रालय भी बोलते हैं। ये होम डिपार्टमेंट होने के बाद में फिर इसको हम लोग को एम्बेसी सबमिट करना पड़ता है। एम्बेसी जब हम लोग सबमिट करेंगे तो एम्बेसी इस तरह का स्टैम्प लगा के देगी। इसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी बोलते हैं, कतर का मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी बोलते हैं। देखो यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स लिखा है, स्टेट ऑफ कतर। इस तरह का कतर का अटेस्टेशन हो गया, तो कतर का अटेस्टेशन आपका पूरा हो जाता है। और काफ़ी लोगों को MEA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी चाहिए होता है। दिल्ली का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर चाहिए होता है, तो हम लोग दिल्ली से उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी करके लेके आते हैं। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, न्यू दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। तो इस तरह का MEA में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में सबमिट करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का इस तरह का स्टैम्प लगता है और इस पर सिग्नेचर होता है। ये होने के बाद में आपका ये अटेस्टेशन का पूरा प्रोसेस ख़त्म होता है। काफ़ी
लोग ये वीडियो देख के मेरे को पूछते हैं ये अटेस्टेशन क्यों करना पड़ता है। जैसे कि ये बर्थ सर्टिफिकेट है, अगर आपको बच्चे का वीज़ा निकालना है, वहाँ का परमानेंट वीज़ा, रेसिडेंट वीज़ा निकालना है, तो इस तरह का आपको अटेस्टेशन प्रोसेस करके लेके जाना पड़ता है। जैसे आपको वाइफ को लेके जाना है तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेशन करके लेके जाना पड़ता है। अगर आपको जॉब करना है तो आपका जो भी डिग्री होगा, डिप्लोमा होगा, उसको अटेस्टेशन करके आपको लेके जाना पड़ता है। ये अटेस्टेशन हो गया तो आप वहाँ से आपका वीज़ा का प्रोसेस कर सकते हैं। जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज़ है, जितने भी उनका कहीं का भी वीज़ा निकालना हो तो आपको, जितने भी गल्फ़ के कंट्रीज़ है वहाँ आपको फैमिली वीज़ा निकालना हो तो मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट अटेस्टेशन करके ही लेके जाना पड़ता है। जैसे कि आपको यूएई जाना है, ओमान, कतार, बहरीन, सऊदी कहीं भी जाना है तो आपको सर्टिफिकेट अटेस्टेशन करके ही लेके जाना पड़ता है। विदाउट सर्टिफिकेट अटेस्टेशन आपका फैमिली वीज़ा नहीं निकलता है। अगर आपको यह अटेस्टेशन करना है तो मेरा स्क्रीन पर नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसके वजह से आपको अटेस्टेशन रिलेटेड, इमिग्रेशन, वीज़ा रिलेटेड जो भी आपको हम लोग अपडेट डालेंगे, वीडियोस डालेंगे, वो आपको मिलते रहेगा। और आपको कोई भी कंट्री का, वर्ल्ड का कोई भी कंट्री का अटेस्टेशन करना हो, अपोस्टाइल करना हो, कोई भी कंट्री का अटेस्टेशन अपोस्टाइल सर्विस चाहिए होगा तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू।